नमस्कार दोस्तों। कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल 8,610 पदों के लिए अब तक निकाली 8 भर्ती, सभी में 73% आरक्षण। तो ये खबर आपके लिए निकल कर सामने आ रही है। इससे पहले कि हम आपको खबर बता दें, ये पेपर की कटिंग है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आपको कंपटीशन लाइव चैनल की तरफ से जो हम खबर देने वाले हैं, उससे पहले हम आज की प्रेरणा के लिए आपको बता दें कि आज जो मोटिवेशन है उसके लिए आप ध्यान से सुने। तराशने से ही रत्न में निखार आता है। तो भैया, तराशने से ही रत्न में निखार आता है, उसी तरह आदमी व्यक्तित्व बिना संघर्ष नहीं दमकता। तो यह बात यहाँ से बिल्कुल सत्य है कि तराशते हैं तो रत्न भी निखर आता है, तो उसी तरह आदमी का व्यक्तित्व भी बिना संघर्ष के नहीं दमकता। तो आइए अब हम आपको बता दें कि आज 26/11/2022 की खबर क्या है। तो आप सभी को बने रहना है हमारे चैनल कंपटीशन लाइव के साथ। तो आइए, कर्मचारी चयन मंडल इस साल 8,610 पदों के लिए अब तक निकाली 8 भर्ती, सभी में 73% आरक्षण। तो 73% आरक्षण है। तो आरक्षण के कारण कोर्ट में उलझ सकती हैं यह भर्तियां। अब यह क्यों उलझ सकती हैं, तो आप इनको देख लीजिए कि ये पेपर की कटिंग में दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल अब तक 8 भर्तियां निकाल चुका है। तो 8 भर्तियां निकाल चुका है। अब भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में करीब 8,610 पदों पर भर्ती की जाएंगी। अब खास बात यह है कि 8 भर्ती परीक्षा में आरक्षण का प्रतिशत 73 है। इन सभी भर्तियों के रोस्टर अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देकर बनाए गए हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसके अलावा एससी को 16% दिया है, तो एसटी को 20% और ईडब्ल्यूएस 10% दिया है। ऐसे में आरक्षण की सीमा 50 के पार जाकर 73% हो गई है। ऐसे में इन सभी भर्तियों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो भैया, अब यहाँ पे देखिए, आरक्षण की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या है कि यह 73% हो गया। जब यह ओबीसी, एससी और एसटी ये सब मिला के कितना हो गया, ईडब्ल्यूएस का भी मिला दें तो कितना हो गया, 73% हो गया है, 73%। जब 73% हो गया है तो इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि भैया आप इतना, ये जो आरक्षण है इतना कैसे दे रहे हैं। तो देख लीजिए, 8,610 पदों पर आरक्षित श्रेणी के हिस्से में कितनी सीट आएंगी। तो देखिए, जो अनारक्षित श्रेणी है यानी जनरल में, तो उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तो 2,2597 सीटें मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस को 679 सीट मिलेगी। और जो एससी को मिलेंगी कितनी, तो एससी को मिलने वाली है 1375 वैकेंसी, यानी जो एससी है उसको इतनी 1375 मिलेंगी। और जो एसटी है उसको कितनी सीटें मिलने वाली है, तो एसटी में कितनी सीटें मिलेंगी, तो एसटी में मिलने वाली है 1823 वैकेंसी। और जो ओबीसी में मिलेगी हम लोगों को, मतलब कितनी, 2136 वैकेंसी मिलेंगी। तो आप देख लीजिए, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो वो कितना, 27% आरक्षण करने का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। अभी किया नहीं है, कोर्ट में विचाराधीन है। और लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा और वन सेवा सहित विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया इसी बढ़े हुए आरक्षण के कारण पूरी हो पा रही है। इस चयन प्रक्रिया में ओबीसी के बड़े आरक्षण के मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब ऐसे में क्या है कि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई है और पुलिस आरक्षण का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया। ठीक है,
तो पुलिस आरक्षक का जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया। अब राज्य शासन सभी भर्ती में 73% आरक्षण दे रही है। 6000 पदों के लिए आरक्षक। तो 2020 के अंतिम चयन परिणाम 73% आरक्षण के साथ हाल ही में जारी किया है। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट की राय सुन लीजिए भैया। तो एक्सपर्ट की जो राय है, तो वो एक्सपर्ट की राय सुन लीजिए आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो कितना गया है 73%। 73%। अब 50 नहीं होना चाहिए, 50 तो होना चाहिए। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 है तो चलेगा, लेकिन 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा। अब 73% आरक्षण हो गया है। तो आप भैया एक्सपर्ट लोगों की राय क्या है कि आरक्षण के 50% से ज़्यादा होने के केस हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं और 73% आरक्षण के साथ जारी होने वाली भर्तियों के विज्ञापन को कोई भी कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो ये थी आज की खबर। आपको कैसी लगी तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके पास लाते रहेंगे ऐसे ही खबर। चैनल को सब्सक्राइब भी ना कीजिए तो भी आपके पास खबरें पहुंचती रहेंगी हमारी तरफ से। अब तक कितनी निकली भर्तियां, यहाँ पे ये भी देख लीजिए कितनी भर्तियां निकली हैं। तो भर्तियां निकली हैं समूह 1, उप समूह 1 की भर्ती निकली, समूह 2 की, उप समूह 2 की संयुक्त भर्ती निकली परीक्षा, समूह 3 सब इंजीनियर मानचित्रकार और आदि संयुक्त भर्ती परीक्षा, समूह 2 समूह, ये सब भर्तियां निकलनी है। पटवारी संयुक्त भर्ती शामिल है इसमें। यहाँ पे सहायक जनसंपर्क अधिकारी की भी भर्ती निकलेगी। तो समूह 1, 2 और 4 की भर्ती निकलेगी। साथ में पटवारी की, आबकारी विभाग की भर्ती निकलेगी, केमिस्ट संयुक्त भर्ती निकलेगी, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती निकलने वाली है, स्वास्थ्य निरीक्षण में भर्ती निकलने वाली है। तो तैयार रहिए, मध्य प्रदेश में भर्ती निकलने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसे ही पेपर की कटिंग को। और इसमें जो न्यूज आती है हम आपके सामने लेकर आते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब आप रिप्लाई करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी ऐस यदि आपको अच्छी लगती है तो इसके लिए ऐस करके भेजें और ऐसी ही भर्ती आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए कल फिर दूसरा वीडियो लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।